नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं महाराष्ट्र की राजनीति की। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, हम सब जान रहे हैं देश में कैसा माहौल बन चुका है कि अब मोदी जी से जुड़ने के लिए सब आतुर हैं। मोदी जी से जुड़े बगैर अब इस समय तो राजनीति भारत में नहीं हो सकती। अब राजनीति के दो धड़े हैं, या राष्ट्र के पक्ष में या राष्ट्र के विरोध में। राष्ट्र के पक्ष में जो लोग हैं उसके घोतक के रूप में मोदी जी सामने हैं और राष्ट्र के विरोध के अलग। अब राजनीतिक महत्वाकांक्षा को ध्यान में रखते हुए उद्धव ठाकरे अगर एनसीपी के साथ हाथ मिला लेते हैं, उद्धव ठाकरे अगर कांग्रेस के साथ मिला लेते हैं, उद्धव ठाकरे के पिता जिनको वो क्लेम करते हैं कि वो उनके वंशज हैं, उनके पिता ये कहते हैं कि कांग्रेस के साथ चूटी मतलब चिमटे से भी मैं सत्ता छूना स्वीकार नहीं करता, ऐसे पिता के उत्तराधिकारी के रूप में आने के बाद कांग्रेस की गोद में बैठ जाएं। कांग्रेस वो खिलाए जो वो खेल नहीं सकते थे, कांग्रेस वो खिलाए जो उनके पिता पूर्ण रूप से जिसका विरोध करते। ऐसी परिस्थिति में अगर हम ये कहें कि क्या तय किया जाए तो फिर ये निश्चित है कि हम कोई कन्फर्मेशन नहीं कर सकते, और जब हम कन्फर्मेशन नहीं कर सकते तो फिर बात बिल्कुल कन्फर्म है कि आप राजनीति के योग्य हैं या नहीं हैं, ये भी तय करना पड़ेगा। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है, क्या आप राजनीतिक रूप से राजनीति के योग्य हैं? सवाल दूसरे भी हैं। इसलिए यहाँ पर उद्धव ठाकरे की पार्टी अपनी बदल गई, टूट गई। टूटने के बाद शिंदे ने उसका नेतृत्व किया। एकनाथ शिंदे चले गए असम में और वहाँ से बैठकर उन्होंने तय किया कि जो एकनाथ शिंदे के साथ है वो एकनाथ शिंदे के साथ रहिए, जो उद्धव के साथ है हाथ उठाए। उद्धव ठाकरे ने आह्वान किया कि आ तो जाओ एक बार, लेकिन हुआ ये कि उद्धव की सत्ता गिर गई, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने। अब उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं। टेक्निकल प्रॉब्लम बार बार हाई कोर्ट हुआ, सुप्रीम कोर्ट हुआ, सुप्रीम कोर्ट में सत्ता चैलेंज की गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा तुमने तो इस्तीफ़ा दे दिया, इस्तीफ़ा देने के बाद अब आपका कोई अस्तित्व तो नहीं बचता है, इसलिए अब हम कुछ कर भी नहीं सकते, अब तुमको रीस्टैब्लिश भी नहीं कर सकते, और ब्ला ब्ला ब्ला। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने रहे। सवाल यहाँ पर ये थे कि एंटी डिफेक्शन लॉज किस पर लागू होता है। एंटी डिफेक्शन लॉज से मतलब है कि पार्टी किसकी कमांड मानेगी। अब देखिए, विधानसभा में जो लोग चुनकर गए वो सपोर्ट कर रहे हैं एकनाथ शिंदे को, और यही लोकतंत्र तो यही कहता है। लोकतंत्र ये कहता है कि भाई जो 50% से ऊपर विधानसभा के सदस्य जिसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं वो मुख्यमंत्री बनेगा। 50% से ऊपर व्यक्ति अगर किसी को रिजेक्ट करना चाहते हैं तो रिजेक्ट हो जाएगा। ये प्योर लोकतंत्र है। लेकिन ये दल बदल और ये वो सब करने के ना कर पाएँ, इसके लिए एक सिस्टम बनाया गया, इसलिए एंटी डिफेक्शन लॉज लागू कर दिए गए। 10वीं अनुसूची, ये अनुसूची, उसका वो पार्ट, वो उसका ये पार्ट, ये सब हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो विप है वो एकनाथ शिंदे की विप मानी जाए या फिर उद्धव ठाकरे की विप मानी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें एक लैकूना दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया भाई लेजिस्लेटिव पार्टी वो पॉलिटिकल पार्टी ही लेजिस्लेटिव पार्टी को भी नेतृत्व करती है। अब पॉलिटिकल पार्टी तो उद्धव ठाकरे कहते हैं मेरे पास थी और मैं तो उसका अध्यक्ष था, इसलिए मेरे द्वारा चुना हुआ व्यक्ति ही नेतृत्व करेगा। सवाल दूसरा गया तो वो चला गया चुनाव आयोग। चुनाव आयोग में सवाल ये पैदा हो गया कि असली शिवसेना कौन। असली शिवसेना चुनाव आयोग ने कह दिया एकनाथ शिंदे हैं, क्योंकि उनके पास पार्टी के धाड़े भी हैं, दूसरे चुने हुए विधायक और सांसद भी उनके पक्ष में है। आपको याद करिए सादिक अली का जजमेंट 1969, जब इंदिरा गांधी ने अपनी ही मूल पार्टी को छोड़कर नेतृत्व किया था। ऐसी परिस्थिति में आपको याद है 1969 की अपनी जो पार्टी की उनकी दो फाड़ है, पार्टी बनाम इंदिरा गांधी, उसको रोकने के लिए ही 1971 के युद्ध में कूदा गया था ताकि इंदिरा गांधी दूसरे रूप में बैठ जाए। और हुआ भी वही कि कांग्रेस ओ और कांग्रेस इंदिरा, कांग्रेस आई, कांग्रेस ओ जो ओरिजिनल थी वो पता नहीं कहाँ चली गई और इंदिरा प्रिवेल कर गई, क्योंकि बांग्लादेश विजय कर चुके थे। उस समय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सादिक अली का जजमेंट दिया था। सादिक अली के जजमेंट में जो कोड, इलेक्टोरल कोड था, इलेक्टोरल कोड या कोड बिल,
उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया था। जजमेंट में ये कहा था कि चूंकि इंदिरा गांधी के पास लेजिस्लेटिव पार्टी है, इंदिरा गांधी के पास चूंकि एग्जीक्यूटिव पार्टी है, सरकार में चुने हुए लोग हैं जो कि ऑफिशियली उनके टिकट से आए हैं, और जो लोग कांग्रेस के टिकट से आए हैं उनके पास एक एक व्यक्ति के पास अगर 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख वोट मिला है, 10 लाख वोट मिला है, 20 लाख वोट मिला है, 1 लाख मिला है, 1000 मिला है, तो एक व्यक्ति की तुलना उससे की जानी चाहिए जितने उसको वोट मिले। वोट मिले का मतलब ये हो गया कि वो व्यक्ति उस वोट का अधिकारी है और उस वोट का उस सदस्य का नेतृत्व करता है। उतने सदस्यों का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति ये तय करेगा कि भाई असली पार्टी कौन है। तो ज़्यादातर सदस्य तो इंदिरा गांधी के साथ ही थे, इसलिए उस समय ये तय किया था चुनाव आयोग ने कि इंदिरा गांधी ही असली पार्टी है, जबकि संगठन कहीं और था जिसको कांग्रेस ओ कहा गया था। यहाँ पर भी उसी फॉर्मूले को जो सुप्रीम कोर्ट के सादिक अली का जजमेंट के आधार पर ये सब बना था, उसी को फॉलो करते हुए सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग ने शिंदे को पार्टी का नेतृत्व समझा दिया, क्योंकि ज़्यादातर लोकसभा के सदस्य भी शिंदे के साथ थे और विधानसभा के सदस्य भी शिंदे के साथ थे कुछ को छोड़कर, यानी कि शिंदे को भारी हो गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया लेजिस्लेटिव पार्टी के ऊपर पॉलिटिकल पार्टी, अब ये तय तो हो गया कि पॉलिटिकल पार्टी वो है। लेकिन फिर भी एंटी डिफेक्शन को लेकर दोनों ग्रुप की विप थी, दोनों की विप उल्लंघन हुई। दोनों कहते हैं हमारी विप उल्लंघन हुई, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी ने जो विप बनाया था, विप प्रमुख बनाया था, उसकी विप, और जो एकनाथ शिंदे जिसको ओरिजिनल पार्टी कह दिया चुनाव आयोग ने, वो तो फिर किसकी विप असली। इसको निर्णय के लिए बार बार सुप्रीम कोर्ट आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई विधानसभा का अध्यक्ष ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वही बताएगा। विधानसभा के अध्यक्ष ने जब डिले किया तो सुप्रीम कोर्ट ने बार बार डायरेक्शन दिया, और एक बार तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कह दिया कि भाई मेरे आदेश का या मेरे आग्रह का पालन न करना आपको ये दर्शाता है कि आप सुप्रीम कोर्ट का कितना पालन कर रहे हैं। नार्वेकर साहब, राहुल नार्वेकर, जो कि वहाँ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने उस पर निर्णय ले लिया। निर्णय लेते हुए उन्होंने कहा कि भाई जो 2018 का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें उद्धव ठाकरे हैं, लेकिन वो 2018 का कॉन्स्टिट्यूशन तो चुनाव आयोग के पास है ही नहीं, यानी कि उसको सबमिट नहीं किया गया। चुनाव आयोग के अनुसार तो पुराना वाला ही लागू है। पुराना वाला संगठन की बात करता, किसी व्यक्ति की बात नहीं करता। संगठन तय करेगा, संगठन में जिसके पास पदाधिकारी ज़्यादा वो तय करेगा, कार्यकारिणी तय करेगी, और कार्यकारिणी ने तय किया कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होंगे, और कार्यकारिणी ने तय किया कि एकनाथ शिंदे की पार्टी ओरिजिनल है। तो इस आधार पर उन्होंने कह दिया कि हम दोनों में से किसी को एंटी डिफेक्शन में बाहर नहीं करते, दोनों के दोनों सदस्य बने रहेंगे। बात तो तय हो गई, बात निश्चित हो गई। अब सवाल इसमें जो पैदा हुआ वो ये हुआ कि आखिर ये निर्णय कहाँ चैलेंज हो। तो दोनों ग्रुपों ने अपने अपने हिसाब से चैलेंज किया। भाई उद्धव ठाकरे के साथ कांग्रेस जुड़ी हुई है और कांग्रेस के पास सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेटों की भरमार है, इसलिए उद्धव ग्रुप ने इसको चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। और एकनाथ शिंदे वो भी चाहते थे कि भाई उनके वाले एंटी डिफेक्शन में हों, जो हमारी वेब को लागू नहीं मान नहीं रहे, तो उनके खिलाफ वो हाई कोर्ट में गए। और उद्धव ठाकरे ये कह के गए कि जो हमारी विप थी उस विप के विरुद्ध एकनाथ शिंदे को लोग वोट कर गए हैं, इसलिए इनको एंटी डिफेक्शन में लागू किया, इनकी सदस्यता खत्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अपने अपने हिसाब से दोनों गुट चले गए। हाई कोर्ट ने आज नोटिस कर दिया। हाई कोर्ट ने नोटिस करते हुए सरकार को बुलाया है और विधानसभा के स्पीकर के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में बुलाया। हालांकि मैं एक बार बता दूं कि विधानसभा का स्पीकर या फिर स्पीकर ऑफ लोकसभा कोर्ट में बुलाया नहीं जा सकता, इसलिए उनके रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर जाएंगे और उनके रिप्रेजेंटेटिव से पूछा जाएगा कि निर्णय का आधार क्या है। सरकार से पूछा जाएगा निर्णय का आधार क्या है। अब इस आधार को विधानसभा बताएगी कि भाई उसका आधार क्या है। और इस प्रकार से एकनाथ शिंदे, 2 जजेस की बेंच में एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से जो पिटीशन गई, उस पिटीशन पर या जो अपील गई, उस अपील पर उद्धव ठाकरे को बुला लिया गया है। उद्धव ठाकरे ग्रुप अपनी बात कहेगा। अब सवाल यहाँ पैदा होगा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दोनों में अलग अलग लोगों ने पिटीशन फाइल किए, तो परिणाम क्या होगा। परिणाम होने वाला है कि सुप्रीम कोर्ट ये भी कह सकता है कि भाई पहले हाई कोर्ट को डिसाइड कर लेने दो, जो हमारे पास पिटीशन लाए वो हाई कोर्ट के पास चली जाए। और सुप्रीम कोर्ट ये भी कह सकता है कि हाई कोर्ट उसको रोक दे और हाई कोर्ट से उसको
हमारे यहाँ अटैच कर दिया जाए, दोनों पिटिशन हम इकट्ठी सुनेंगे। देखते हैं कि आगे का परिणाम क्या होगा। दोनों पिटिशन है हाई कोर्ट इकट्ठी सुनेगा या फिर सुप्रीम कोर्ट इकट्ठी सुनेगा। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के में केस फाइल है, उसको तो तलब कर नहीं सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट रिमांड करके हाई कोर्ट भेज सकता है और सुप्रीम कोर्ट अपने पास भी हाई कोर्ट में चल रही प्रोसीडिंग को रिमांड कर सकता है। क्या होगा आगे, ये तो आगे ही तय करेगा, लेकिन हाई कोर्ट ने फिलहाल नोट 2 जजेस की बेंच ने नोटिस कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का अभी संज्ञान लेना बाकी है। संभव है कि इसी शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट उस पर संज्ञान लेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।